अब होगा बहुत ही बड़ा हंगामा। वहीं अब पारो की कहानी में आगे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जब सभी के सामने वही अब आने वाला है पारो और देव की शादी का सच, कि आखिरकार सच्चाई में जो है वो उन दोनों की कभी शादी हुई ही नहीं थी। इस बात को दोस्तों जब सभी के सामने आएगी तो वहीं पर उन लोगों का सर सभी के सामने एक झुक जाएगा और वहीं पर उनके घर वाले अब उनके ऊपर बहुत ही जोरदार एक्शन लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों अब आगे की कहानी में फिलहाल आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से अब आखिरकार देव और पारू का सच सभी के सामने आएगा, क्योंकि पारू से रहा नहीं जाएगा और पारू इस बात की सच्चाई सभी के सामने ले आएगी कि उसकी शादी तो कभी देव से हुई ही नहीं थी। तो वहीं दोस्तों इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे अब सभी लोग। देखना यह है कि आखिरकार अब वहीं इसी तरीके से आगे की कहानी में दोस्तों वहीं क्या अपडेट होने वाली है, क्योंकि अब वहीं सूरज को वहीं पर अब देव के लिए मुश्किल बढ़ेगी आगे, क्योंकि जब सभी के सामने आएगा सच तो देव से काफी सारे लोगों को हो जाएगी नफरत और वहीं उसकी मां इस लड़की के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाएगी। वहीं दोस्तों अब नलिनी भी वहां पर अब पारू के ऊपर हाथ उठाने वाली है और यहां तक कि उसका मंगलसूत्र भी खींच लेने वाली है कि तुम्हारा मंगलसूत्र भी नकली है, तुम भी नकली हो। तो वहीं दोस्तों अब उन लोगों के साथ में बहुत ही बड़ा अब वहां पर एक्शन होने वाला है, क्योंकि अब पारो वहां पर अब ले आएगी सारी सच्चाई सभी के सामने, जिसकी वजह से पूरे घर वालों का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाने वाला है। शादी के बाद पारो हुई बेहोश, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो पारो है उसे धक्के मारकर अंबिका घर से बाहर निकाल रही होती है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन देव की बात कोई नहीं सुनने वाला है। जी हां दोस्तों अब कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यहां पर उस झगड़ों के दौरान यहां पर जो पार्वती है वह हो जाने वाली है बेहोश, और पार्वती की बेहोशी देखकर घर वाले हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा परेशान। बुआ जी उसे तो बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। बुआ जी को लगने वाला है कि पार्वती मां बनने वाली है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो चुकी है, जिसकी वजह से अब यहां पर देव भी काफी शोक रह जाता है कि आखिर यह बुआ जी क्या कह रही है। तो दोस्तों अब यहां पर पार्वती को अपनी बाहों में उठाकर जो देव है वह लेकर जाने वाला है अपने कमरे में, और यहां पर उसे घर छोड़कर जाने से भी रोक लेता है, जिसके चलते अब कहानी में ट्विस्ट तो आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर डॉक्टर पार्वती का चेकअप करेंगे तो डॉक्टर भी यही कहने वाले हैं कि पार्वती मां बनने वाली है। तो यहां पर पूरा परिवार खुश होने वाला है, लेकिन अंबिका और नलिनी के तो पैरों तले खिसक जाने वाली है जमीन। तो दोस्तों देखना बड़ा दिलचस्प धमाकेदार होने वाला है। क्या देव वह अब पार्वती की मांग में सच में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा? पार्वती जा रही है घर हमेशा के लिए छोड़कर। पारोस देव के आने वाले एपिसोड्स में अब कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। पूरे परिवार के सामने पार्वती की सच्चाई उजागर हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि पार्वती और देव ने कभी भी शादी नहीं की थी। यह सच न सिर्फ परिवार को हिलाकर रख देता है बल्कि पार्वती को अंदर तक तोड़ देता है। इसी सदमे और शर्मिंदगी के बीच पार्वती एक फैसला करती है, अब मैं इस घर में और बोझ बनकर नहीं रहूंगी। धीरे धीरे वह अपना सामान समेटती है, सूटकेस बंद करती है और बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चली जाती है। एक आखिरी बार वह घर की तरफ मुड़कर देखती है, आंसू रोकते हुए आगे बढ़ जाती है। उधर घर के अंदर माहौल अचानक बदल जाता है। जब सब लोग देखते हैं कि पार्वती कहीं नहीं है तो पूरा परिवार घबरा उठता है। देव सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि पार्वती सच में उसे छोड़कर जा चुकी है। परिवार के सारे लोग मिलकर पार्वती को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पार्वती बिना एक शब्द कहे, बिना किसी को बताए गायब हो चुकी थी। तभी बुआ जी गुस्से और दर्द के साथ देव से कहती हैं, देव, अगर इस घर में जरा भी इज्जत बची है तो पार्वती को ढूंढकर वापस लाओ। वह अकेली है, टूटी हुई है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि देव कैसे, किन हालात में और किस मजबूरी में पार्वती को ढूंढ पाएगा। क्या वह उसे वापस मनाकर घर ला पाएगा, या पार्वती इस बार हमेशा के लिए देव की जिंदगी से दूर चली जाएगी?